सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। पिछले कुछ महीनों से सूरजपुर की शांति पर ग्रहण लग चुका था। एक भूत जिसे गांव वाले कालिया कहते थे, उसने गांव में आतंक मचा रखा था। सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब गांव का चौकीदार रामू जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा था। कहीं से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की, कभी चीखने की और कभी हंसने की। रामू का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और कांपते स्वर में पुकारा, कौन है वहाँ? दिखाई दे, वरना मैं लाठी मारूंगा। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया जो रामू के चेहरे को छू कर गुजर गया। डर के मारे वो भागता हुआ गांव पहुंचा। अगली सुबह उसने पंचायत में सारी बात बताई। मुखिया जी, मैंने सुना जंगल में कोई चीख रहा था, ऐसे लगा जैसे कोई भूत हो। अरे रामू, तो फिर शराब पीकर वह में जी रहा है। भूत वूत कुछ नहीं होता। चुप कर रघु। रामू, तू पूरा बात बता, क्या हुआ तेरे साथ? मैं कसम खाता हूँ मुखिया जी, मैंने कुछ सुना और हवा भी अचानक ठंडी हो गई थी। गांव वालों ने रामू की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अगली सुबह एक और खौफनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव का कुआं, जहां से सारा गांव पानी लेता था, रातों रात लाल हो गया। औरतें जो सुबह पानी भरने गई थी, चीखती हुई घर वापस लौटी। हाय राम, कुएं में खून है, कोई मर गया वहाँ। ये कोई शैतानी है, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। गांव में अफरा तफरी मच गई। हरिया ने तुरंत पंचायत बुलाई। बुजुर्गों ने आपस में सलाह की। दादी अम्मा, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला, ने गंभीर स्वर में कहा कि ये सब उस बरगद के पेड़ को काटने की सजा है। ये सब कालिया के करतूत है। वो उस बरगद में रहता था, तुमने उसका घर उजाड़ दिया और अब वो गुस्से में है। कालिया? वो कौन है दादी? कालिया एक योद्धा की आत्मा है। सैकड़ों साल पहले वो उस पेड़ के नीचे मारा गया था। उसने गांव की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन तुमने उसका अपमान किया। लेकिन हमने तो सिर्फ रास्ता बनाने के लिए पेड़ काटा था। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया रघु। अब कालिया को शांत करना होगा, वरना ये गांव तबाह हो जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में कालिया का आतंक बढ़ता गया। रात को गांव के रास्तों पर उसकी काली परछाई दिखाई देती, लंबी, डरावनी और लाल आंखों वाली। गांव के मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी। कुछ लोगों ने तो दावा किया उन्होंने कालिया को जंगल की ओर जाते देखा। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। औरतें दिन में भी अकेले बाहर निकलने से डरने लगी। गांव का बाजार, जो पहले रात तक गुलजार रहता था, अब सूरज ढलते ही वीरान हो जाता। एक रात रघु अपने खेत से लौट रहा था। अचानक उसके सामने कालिया खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। तूने मेरा घर उजाड़ा रघु, अब तो और तेरा गांव मेरे गुस्से की सजा भुगतेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कालिया की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। रघु डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले ने उसे जंगल में पड़ा पाया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। मुखिया जी, अब तो कुछ करना होगा। कालिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम करें तो क्या करें? कोई उपाय बताओ। पास के शहर में बाबा शिवनाथ है। लोग कहते हैं कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं। ठीक है मोहन, तू अभी जा और बाबा को ले आ। कुछ दिनों बाद बाबा शिवनाथ सूरजपुर पहुंचे। बाबा, कालिया ने हमें जीना मुहाल कर दिया है। वो रात को गांव में घूमता है, लोगों को डराता है। कृपया हमें बचाइए महाराज। डरने से कुछ नहीं होगा हरिया। ये आत्मा गुस्से में है, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। मुझे उस जगह ले चलो जहाँ बरगद का पेड़ था। गांव वाले बाबा को जंगल के उस हिस्से में ले गए जहाँ बरगद का पेड़ था। अब वहाँ सिर्फ एक बड़ा सा ठूंठ बचा था। बाबा ने वहाँ कुछ देर ध्यान लगाया।
कालिया यहाँ है। मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। वो नाराज है, लेकिन उसका गुस्सा तुम्हारी गलती की वजह से है। हमें उससे माफी मांगकर शांत करना होगा। लेकिन बाबा, अगर हम माफी मांगे और वो और नाराज हो जाए तो? सच्चाई और एकता से बड़ा कोई तंत्र नहीं है रघु। अगर तुम सब सच्चे मन से माफी मांगोगे तो कालिया तुम्हें माफ कर देगा। उसी रात बाबा ने गांव वालों को उस ठूंठ के पास इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने एक हवन की तैयारी की। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन बाबा के शांत और आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उन्हें साहस मिला। हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। तभी एक काली परछाई ठूंठ के पास प्रकट हुई। ये कालिया था। उसकी आंख लाल गुस्से से चमक रही थी। तूने मेरा घर उजाड़ा रघु। अब तो और तेरा गांव मेरे गुस्से की सजा भुगतेगा। कालिया, हम तुम्हारी शक्ति को मानते हैं। ये लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इन्हें एक मौका दो। मौका? इन्होंने मेरा अपमान किया। अब ये सब मेरे गुस्से का शिकार बनेंगे। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बाबा स्थिर रहे। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और बोले, अब समय है, अपने दिल से माफी मांगो। कालिया, हमने अनजाने में तुम्हारा अपमान किया। हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। मैंने वो पेड़ काटा था कालिया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलती की। एक एक करके सभी गांव वालों ने माफी मांगी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब ने एक स्वर में कालिया से क्षमा मांगी। कालिया की परछाई कुछ देर स्थिर रही। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी। कालिया, ये लोग सच्चे मन से माफी मांग रहे हैं। इन्हें एक नई शुरुआत का मौका दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो, प्रकृति का अपमान दोबारा मत करना। इसके बाद कालिया की परछाई हवा में गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाबा ने गांव वालों को उस जगह एक नया बरगद का पौधा लगाने को कहा। गांव के बच्चों ने उत्साह से पौधा लगाया और गांव वालों ने उसकी देखभाल का भी वादा किया। ये पौधा तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे प्यार से बड़ा करो। बाबा, हम इसकी देखभाल करेंगे और अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह कुएं का पानी फिर से साफ हो गया। रात को कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। बाबा, आपने हमारा गांव बचा लिया। हम आपके आभारी हैं। ये तुम्हारी एकता और सच्चाई की जीत है। प्रकृति हमारी माँ है, उसका सम्मान करो तो वो तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देगी। बाबा के जाने के बाद सूरजपुर में शांति लौट आई। गांव का बाजार फिर से गुलजार हो गया और लोग बिना डर के रात को बाहर निकलने लगे। एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में रोज रात को एक अजीब घटना घटती थी। जैसे ही रात होती, वैसे ही गांव में एक भूतिया हाथी आता और गांव के लोगों को मारकर खा जाता था। लोग इस भूतिया हाथी से बहुत परेशान थे। ये कोई साधारण हाथी नहीं है, इसके पीछे कोई श्राप है। मैंने सुना है कि ये हाथी कभी एक राजा का प्रिय पशु था, लेकिन एक राक्षसी शक्ति ने इसे अपने वश में कर लिया। तो इसका इलाज क्या है पंडित जी? केवल एक जादुई तलवार ही इसे मार सकती है। वो तलवार जंगल के उस पार काली गुफा में रहने वाली चुड़ैल के पास है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी भीड़ में से एक युवा शिकारी रघु खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं जाऊंगा,
मैं उस तलवार को लाऊंगा और इस श्रापित हाथी को खत्म करूंगा। गांव वाले उसे देखकर चकित थे। रघु एक कुशल शिकारी था। रघु का घर गांव के किनारे ही था। वो एक साधारण शिकारी था जो जंगल में छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। लेकिन जब से श्रापित हाथी ने गांव पर हमले शुरू किए, रघु का मन बेचैन था। उसने अपने दोस्तों को खोया था और उसकी माँ हर रात डर से सहमी रहती थी। माँ, मैंने ठान लिया है, मैं उस हाथी को मार डालूंगा। नहीं बेटा, वो कोई साधारण जानवर नहीं है। लोग कहते हैं उस पर राक्षसी शक्ति का साया है। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है बेटा? माँ, अगर मैं नहीं गया तो ये गांव तबाह हो जाएगा। मुझे वो जादुई तलवार चाहिए। मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगा। माँ की आंखें नम हो गई, लेकिन वो जानती थी रघु को रोकना असंभव था। उसने रघु के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जाओ बेटा, लेकिन सावधान रहना। अगली सुबह रघु ने अपने धनुष बाण, एक छोटी तलवार और कुछ राशन का सामान लिया। गाँव वाले उसे विदा करने आए। सरपंच ने उसे आशीर्वाद दिया। रघु, तुम हमारे गांव की आखिरी उम्मीद हो। रघु ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था। पेड़ की घनी छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रघु ने अपने कदम सावधानी से बढ़ाए। उसे पता था जंगल में सिर्फ श्रापित हाथी ही नहीं, बल्कि और भी खतरे थे। पहले दिन का सफर शांत रहा। रात होने पर उसने एक पेड़ के नीचे आग जलाई और विश्राम किया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे दूर से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। वो गर्जना ऐसी थी जैसे कोई विशालकाय प्राणी जंगल को चीरता हुआ आ रहा हो। रघु ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन गर्जना और तेज हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पेड़ों के बीच से एक विशालकाय छाया निकली। ये वही श्रापित हाथी था। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर सामान्य हाथी से कहीं बड़ा था। उसकी सूंड हवा में लहरा रही थी, जैसे वो रघु को सूंघ रहा हो। रघु ने तीर छोड़ा। तीर हाथी की मोटी चमड़ी पर लगा, लेकिन वो टूट कर गिर गया। हाथी ने क्रोध में गर्जना की और रघु की ओर बढ़ा। रघु ने तेजी से एक पेड़ के पीछे छलांग लगाई। हाथी ने पेड़ को अपनी सूंड से उखाड़ फेंका, लेकिन रघु उससे पहले ही भाग निकला। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। पंडित जी सही कह रहे थे, मुझे वो तलवार चाहिए। अगले 2 दिन तक रघु जंगल में भटकता रहा। उसे काली गुफा का रास्ता ढूंढना था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक नदी के किनारे ध्यान मग्न बैठा था। बाबा, क्या आप काली गुफा का रास्ता जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और रघु को देखा। काली गुफा? वहाँ क्यों जाना चाहते हो युवक? मुझे एक जादुई तलवार चाहिए जो वहाँ की चुड़ैल के पास है। वो तलवार ही उस श्रापित हाथी को मार सकती है। साधु ने गहरी सांस ली। वो चुड़ैल कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसने कई साहसी योद्धाओं को अपने जादू में फंसाया है। लेकिन अगर तुम्हारा हौसला इतना पक्का है तो सुनो, काली गुफा इस नदी के किनारे 7 पहाड़ों के पार है। लेकिन सावधान, वहाँ का रास्ता खतरों से भरा है। रघु ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। 7 पहाड़ों को पार करना आसान नहीं था। रास्ते में उसे जहरीले सांपों, भूखे भेड़ियों और दलदली रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन रघु का हौसला नहीं डगमगाया। आखिरकार तीसरे दिन वो काली गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा था। रघु ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि रघु को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। उसने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा के दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे जो किसी प्राचीन जादू की कहानी कह रहे थे। तभी उसे एक ठहाका सुनाई दिया। कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? रघु ने मशाल ऊंची की।
सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें जल रही थी और उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे। मैं रघु, कालापुर का शिकारी। मुझे वो जादुई तलवार चाहिए जो तुम्हारे पास है। चुड़ैल ने ठहाका लगाया। तलवार? वो तलवार मेरी शक्ति का स्रोत है। उसे पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं तैयार हूँ। रघु ने अपनी तलवार निकाली। चुड़ैल ने अपने जादुई मंत्र पढ़े और गुफा में आग की लपटें उठने लगी। रघु ने तेजी से एक और छलांग लगाई और चुड़ैल की ओर तीर छोड़ा, लेकिन तीर हवा में राख बन गया। तुम्हारा कोई हथियार मुझ पर काम नहीं करेगा। चुड़ैल ने एक जादुई गोला रघु की ओर फेंका। रघु जमीन पर लोट लगाकर खुद को बचाया। उसे समझ में आ गया, चुड़ैल को हराने के लिए उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने गुफा की दीवार पर बने चित्रों को देखा। एक चित्र में एक तलवार थी जिसके पास एक प्राचीन मंत्र लिखा था। शायद यही वो मंत्र है। उसने तेजी से मंत्र पढ़ा। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। मंत्र पढ़ते ही गुफा में एक तेज रोशनी फैली। चुड़ैल चीखने लगी और उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। रघु ने मौका देखकर अपनी तलवार से चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल चीखती हुई राख में बदल गई। गुफा के बीच में एक चमकती तलवार पड़ी थी। रघु ने उसे उठाया। ये वही जादुई तलवार थी। रघु तलवार लेकर गांव लौटा। गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए जमा हो गए, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। उस रात श्रापित हाथी फिर से गांव पर हमला करने आया। रघु गांव के बीच में खड़ा था, हाथ में जादुई तलवार लिए। हाथी ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा। रघु ने तलवार को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ा। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। तलवार से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे हाथी की ओर गई। हाथी चीखा और उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गई और वो एक साधारण हाथी की तरह दिखने लगा। श्राप टूट गया। ये तलवार सचमुच में जादुई थी। हाथी शांत होकर जंगल की ओर चला गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रघु को गांव का नायक घोषित किया गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा।